मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग, फैंटास्टिक मॉर्निंग, सुपर मॉर्निंग। तो आज का दिन डे 28, रिमेंबर द मैजिक। तो इन 27 दिनों में जो हमने सीखा, सोचा, समझा, जाना, आज का दिन हमें ओपनिंग देता है कि हमें उसे याद भी रखना है ना। बिकॉज नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। इन 28 दिनों में आप कृतज्ञता का अभ्यास जीवन के हर पहलू के साथ करना सीख चुके हैं। उठते बैठते, चलते फिरते, गाते, हंसते खेलते, कोई भी छोटे छोटे काम जो आप कर रहे हैं, आप हर उस काम में कृतज्ञता का समावेश करना सीख चुके हैं, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, आगे आपको इस चीज को लगातार याद रखना है, इस मैजिक को रिमेंबर करना है और प्रैक्टिस करना है। आज के चैप्टर में यही ओपनिंग हमें मिलने वाली है। सो डे 28, रिमेंबर द मैजिक। और फ्रेंड्स, यू पीपल आर वेरी लकी बिकॉज आज का चैप्टर गागर में सागर की तरह है। आज का चैप्टर अपने आप में समेटे हुए है 1 से लेकर 27 दिन तक जो हमने सीखा, जो हमने जाना, जो हमने समझा, प्रैक्टिस किया, इम्प्लीमेंट किया, उसके सारांश को। तो आज का चैप्टर एक समरी की तरह है जो आपको शुरू से लेकर अब तक हमने जो किया, उसका एक क्विक रिव्यू देने वाला है। ओके। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा फीडबैक शेयर किया था। और वो छोटा सा फीडबैक नहीं था, वो बहुत बड़ा फीडबैक था। राहुल जी ने पुणे से हमारे साथ शेयर किया वो फीडबैक। और अब मैं राहुल जी को लाइव लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, आप लोग भी समझें कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने से क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है ना। जब तक आप खुद को बताएंगे नहीं कि मैंने क्या हासिल किया, है ना, जब तक आप औरों को नहीं बताएंगे, ना तो आपका विश्वास इसमें आने वाला है, ना दूसरों का। बिलीफ इज द की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी, और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी छोटी छोटी खुशियों को तलाशें। आप लोग पहचान करें, रिकॉग्नाइज करें आपको क्या मिल रहा है। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा और आपको चीजें बढ़कर मिलने लग जाएंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल जी, एंड थैंक यू सो मच। यस सर, एक बार थोड़ा लाइव आकर आप बताएं व्हाट यू विल गेट विद दिस मैजिक। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। और भूषण सर, आपको बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, आपने जो मतलब जो 28 डेज का जो इनिशिएटिव लेके जो प्रोग्राम चालू किया है, उस प्रोग्राम की वजह से जो मुझे प्रॉफिट हुआ, जो मेरा लॉस हुआ था, वो सब पूरा रिकवर हो चुका है सर। सभी लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा 2 मिनट में। मैं पुणे से हूँ। तो एक पिछले 6 महीने से मतलब जनवरी से मेरा एक 56 लाख रुपीज एक बंदे के पास में अटका हुआ था। वो निकल ही नहीं रहा था। मतलब एक्चुअली वो मेरा पार्टनर था, उसने मेरे साथ में चीटिंग करके वो 56 लाख रुपीज मतलब ये किया था। तो मैं हमेशा एक ही बात अपने आप को समझाता था कि मेरा 56 लाख रुपीज वापस आ गए, मुझे वापस देने के लिए यूनिवर्स को मैं हर बार धन्यवाद कहता था, हर बार धन्यवाद कहता था। एक मतलब मैजिक कैसा वैसा बोला जाता है ना, जहाँ लॉजिक खत्म हुआ मैजिक शुरू। तो पिछले 8 दिन में हुआ ऐसा कुछ, समझ भी नहीं आया, लेकिन वो बंदा खुद पेमेंट लेके मेरे पास में आ गया और बोला कि सर ये मेरे पास में आ गया था आपका पेमेंट। मैं जानता था कि उसने जानबूझ के किया है, मेरा फोन भी उठा नहीं रहा था, वो कुछ बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन यूनिवर्स की पावर है, उसे लाकर मुझे देना पड़ा। और कल रात की बात है, जब मैंने वीडियो डाला था भूषण सर को रात को, तो कल वनडे में मेरे को मतलब एक काम इतना बड़ा मेरा अच्छा बना, उस काम की वजह से मुझे 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस 20 डेज के प्रोग्राम के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा। अगर आपके पास में जो चीज आप पाना चाहते हो, पहले से अगर वो आपके पास है, ऐसा आप महसूस करते हो, उस चीज के लिए आप उसको धन्यवाद देते हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको लाके देगा, मतलब देगा। तो भूषण सर, आपको फिर से एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। ऐसे मिलते रहिए, लोगों के जीवन में रोशनी फैलाते चलिए। इसके लिए भगवान आप सबको लंबी उम्र दे। फिर से एक बार भूषण सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अलॉट, थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग। तो यहाँ पर देखिए, आप सब लोग, आप लोगों को कितना इससे इंस्पिरेशन मिला कि जैसे राहुल जी ने बताया कि जिंदगी में आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपका एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जो आप चाहते हैं, आपको फील करना है, ऑलरेडी आपको मिल चुका है, आपके पास है ना। और देखिए, दिस इज कॉल्ड काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना, इसी बात को कहा जाता है।
जब आप छोटी छोटी चीजें जो आपको मिल रही हैं आप उनको याद कर रहे हैं, खुश हैं, उनको वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, तो खुशियां बढ़ती हैं। होता है ना, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है हम उसका वेलकम करते हैं, उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं, तो वो बाहर भी जाकर तारीफ करता है कि भाई उनके यहाँ बहुत इज्जत मिलती है। तो बाकी लोगों की भी हिम्मत होती है कि हाँ इनके यहाँ जाया जाए। उसी तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का स्वागत कीजिए। अलग अलग रूप लेकर पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। और आप लोगों से भी मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो आप शेयरिंग करते हैं ना, तो ये आपको तो फायदा देती ही है, ये और लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लेकर आती है। तो प्लीज शेयर योर ब्लेसिंग्स, प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स, शेयर योर फीडबैक वीडियोस। आज कितने लोग फीडबैक वीडियो बनाकर देने वाले हैं मुझे? इट वुड बी एन एनर्जी एक्सचेंज, यू कैन से इट गुरु दक्षिणा फॉर मी, है ना। तो एक एक मिनट का वीडियो बनाइए, छोटा सा वीडियो बनाकर आप भेजिए, और ये आपके ही नहीं औरों के जीवन में भी बदलाव लेकर आएगा। छोटी छोटी चीजें भेजिए। मान लीजिए अगर आपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने रिलेशंस के अंदर इंप्रूवमेंट लाया है तो आप उसे बताइए। मैजिक का इस्तेमाल करके आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट आया है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, एनीथिंग एल्स, जब आप ध्यान देना शुरू करेंगे ना, wherever योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, है ना। तो एनर्जी उसी दिशा में जाएगी। तो यस, श्याम कुमार जी ने कहा, तो आप सभी लोग, डॉक्टर सरोजनी दास, ममता शर्मा जी, संगीता जी, सत्यनारायण जी, चिंतन जी, श्याम कुमार जी, शिवानी जी, मदन मोहन जी, आप सभी लोग आज एक फीडबैक वीडियो तैयार कीजिएगा और उसको ग्रुप पर डालिए, है ना, ताकि और लोगों का भी विश्वास कायम हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर, बिकॉज हमारा आज का चैप्टर बहुत पावरफुल है। आज का चैप्टर हमारे साथ पूरे महीने की जो हमारी जो अर्निंग है ना, जो ग्रेटिट्यूड का जो धन हमने इकट्ठा किया है उसको दोबारा से हमारे सामने रिफ्रेश करेगा, है ना। वो कहते हैं कि चीजों को दोबारा से हवा लगानी बहुत जरूरी है ना। धूप, सूर्य, सूर्य की धूप और एयर, ये चीजें लगनी बहुत जरूरी है। अभी कल ही पता है हमारे यहाँ एक अलमारी है, बहुत टाइम से उसको जो है ना उसको साफ नहीं किया हमें, इसलिए अपने ज्ञान को भी उसकी भी झाड़ पूछ करती रहनी चाहिए। तो उस अलमारी को काफी दिनों से देखा नहीं, तो कल देखा उसके अंदर छोटे छोटे दीमक ने अंडे दिए हुए थे। तो जब हम चीजों को साफ नहीं करते हैं, उनके ऊपर जमी धूल को नहीं झाड़ते हैं ना, तो वो चीजें धीरे धीरे इसी तरह से उनका क्षय होने लग जाता है, वो चीजें खराब होने लग जाती हैं। तो इसी तरह से आज का चैप्टर रिकैप, 1 से लेकर 27 दिन तक हमने जो ज्ञान लिया उसको, उसके ऊपर जमी धूल की परत को हटाएगा, दोबारा से रिफ्रेश करेगा हमारे माइंड को। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को अब जो भी शेयरिंग करनी है हम बाद में लेंगे। वट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कन्विंस एंड बिलीव इट कैन अचीव। यस राहुल, बिल्कुल आपने सही समझा है। और आप जिस चीज में भी विश्वास रखते हैं ना आप उसे पा सकते हैं। सबसे पहला विश्वास होना चाहिए आपका खुद पर, है ना। दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जिसको आप बदल सकते हैं, वो है आप खुद। दुनिया में एक आदमी है जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा सहायक है, वो है आप खुद। और एक ही व्यक्ति जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, वो है आप खुद। तो अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर हम 1 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं मिरर प्रैक्टिस, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से खुद को हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लव। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। ओके, तो यहां पर आज का चैप्टर बहुत ही शानदार है। ये जो हमारा कॉन्शियसनेस चार्ट है, इसे आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें अपनी बस फीलिंग्स को स्टेप अप करना है। हमारी ऑब्जर्वेशन पावर हमारी हर वक्त एक्टिव रहनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अब सांस पर ध्यान देते हैं, हम चलने फिरने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ठहराव के लिए एक जबरदस्त हमें मंत्र मिल चुका है। तो वो ठहराव हम कैसे लेते हैं? धन्यवाद देकर। जब हम सांस लेते वक्त धन्यवाद देते हैं ना, तो ये
ये जो क्षणिक विश्राम है, ये हमें सचेतन करता है कि दैट वी आर टेकिंग ब्रेथ्स। जब हम चलते हुए धन्यवाद देते हैं तो ये हमें इंडिकेट करता है दैट वी आर वॉकिंग। तो उठते फिरते, खाते पीते, कुछ भी काम करते वक्त धन्यवाद देना यानी एक क्षण के लिए रुकना। तो ये ठहराव आपको अप करता है लाइफ में। तो थर्ड डायमेंशन से फोर्थ में आना है, फोर्थ से 12th डायमेंशन में आना है, और ग्रेटिट्यूड इज द की। धन्यवाद देकर अपनी ब्लेसिंग्स को याद करके आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिस्क्लेमर में हमने बताया कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों से आज तक आपने देखा, सॉरी, जस्ट ए मिनट। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम कंटिन्यू करेंगे। यस, जो कॉपीराइट है वो सभी का उचित उपयोग के लिए किया जा रहा है, इन सब मटेरियल्स का उपयोग। और यह वीडियोस और जो सामग्री है हम सिर्फ प्रेरणादायक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। कॉपीराइट उनके संबंधित ऑनर्स के पास ही रहेगा और हमारा उद्देश्य सिर्फ मेक अ डिफरेंस करना है। हमें एक नई दिशा देनी है सबको, और और दर्शकों को जीवन भर के लिए प्रेरित करना है। यदि किसी के पास वीडियो सामग्री, संगीत आदि से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमारे साथ हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद 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 असिस्टिंग टीम, पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल टीम मेंबर्स। थैंक यू। यस, शूटिंग एज यू नो वेरी वेल कि आपको डिजिटल हैंड प्रेस करना रहेगा, वीडियो ऑन रहेगी, एंड आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी डिस्टरबेंस हो। और आपके पास एक अच्छा गुड कनेक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि एक प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप आसानी से उसे रीड कर सके। थैंक यू। यस, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता, यानी बिलीव करना बहुत जरूरी है। ये कुछ स्लाइड्स हैं, रिकैप स्लाइड्स हैं, इन्हें आप रीड करें साथ साथ। यस, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता है। तो यानी जादू में बिलीव करना बहुत जरूरी है। जिनके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। यानी जो भी आपके पास है, जितना भी आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, कृतज्ञता देंगे, आप समृद्ध होते चले जाएंगे, प्रॉस्पेरस होते चले जाएंगे। आपके पास इस वक्त जो है और जब अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है कि हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमें हमारे पास चीजें आने लगेंगी। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। यस, आप में से अगर कोई रीड करना चाहे तो वो भी कर सकता है, हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। यस श्याम जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट। ज्ञान एक खजाना है
लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। यस, तो जो नॉलेज है वो तो खजाना है ही, लेकिन अगर जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो खजाना जो है हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास बहुत थोड़े हैं। यस, यानी कि जो तो डिकन्स ने कहा है, यस, यानी जो हमारे अतीत में हुआ वो बहुत कम है, छोटा है, उसको भूले, उससे ऊपर उठे, और अपने आपके पास जो है उस पर उस पर ब्लेसिंग्स ढूंढें, उस पर ब्लेस्ड फील करें, उसके लिए कृतज्ञता रखें। जब मैंने अपनी नियामतें गिननी शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। नीली विली नेल्सन, ये प्रसिद्ध जब गायक और गीतकार हैं। यस, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करते हैं, ब्लेसिंग लिखते हैं, तो हम अपनी उस एरिया में, उस थिंग से रिलेटेड हमारी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होते हैं। यस, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी हाँ, संपत्ति है, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है ना, वो सबसे बड़ी संपत्ति है, और हम अच्छे स्वस्थ तब होंगे जब हम कृतज्ञ फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे। यस। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। यस यस यस। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। जितना हम कृतज्ञ होंगे उतने हम संपन्न होते चले जाएंगे, रिच होते चले जाएंगे, प्रोस्पेरस होते चले जाएंगे। टॉम रॉबिन्स ने कहा है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योगदान को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। यानी आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसको पहचानें, उस कंप्लीट उस पोटेंशियल को यूज करें, और अपने आप को ऊपर तक लेकर जाएं जो अब तक हुआ नहीं था। बहाउला, जो बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक हैं, उनका कहना है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यस, यानी कैसी भी परिस्थितियां हों, एक जो कृतज्ञ पर्सन होगा वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ होगा, और जब हम उस मोड़ पर आ जाते हैं, उस लाइफ को जीने लगते हैं, तो हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैजिक ही मैजिक, हर चीज में मैजिक होते हैं, और इवन हमारे साथ साथ जुड़े लोगों की लाइफ में भी मैजिक होते हैं। यस। दीपक चोपड़ा, जो प्रसिद्ध ऑथर और चला गया क्या, एक मिनट, गौतम बुद्ध। मैं चेक कर लेती हूँ। हम्म, यस। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। यस, यानी कि शब्दों में शेयरिंग बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा है, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ जाएं तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। यस, यानी कि जो भी परिस्थितियां हैं हमें उसमें ब्लेस्ड फील करना है कि ये सिचुएशन यहीं तक रही। यस। कृतज्ञता एक, हाँ निरंतर जी प्लीज। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यस यस यस, थैंक यू श्याम जी। यस, किसी और का भी हैंड रेज है, मैं उनको चांस दूंगी, एक मिनट में देखती हूँ किसका है। आप म्यूट, हाँ जी। एक मिनट, उनसे पहले है। यस, संगीता सिंह जी, प्लीज Yes, हैंड करिए मैम। और yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Thank you. आया नहीं मैम स्लाइड।
स्लाइड नहीं शो हो रहा, सबको हो, सभी को हो रहा है स्लाइड शो? वो पहले वाला ही है मैम। नहीं, ये मैंने चेंज कर दिया है। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यस, तो सबसे ज्यादा जरूरी है धन्यवाद लौटाना, हर चीज के लिए धन्यवाद लौटाना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। यस, मैजिक इन द वाटर, यानी कि पानी और हवा दोनों में ही सबसे ज्यादा मैजिक है। तो हम, यस, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। यस, तो अनहोनी और ऐसी कोई जैसे शब्द है ना, वो यूनिवर्स में है ही नहीं। तो वहां पर आप जो भी मांगेंगे वही आपको मिलता रहेगा, जो आप इच्छा करेंगे। आप पर निर्भर है कि आप क्या मांग रहे हैं। तो जो यूनिवर्स है ना, वो जादू का खजाना है। तो जब भी हम मांगे वो सब मिलता है। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। यस, जितना हम काम करेंगे उतने हम शार्प होते चले जाएंगे, अवेयर होते चले जाएंगे। यस मैम। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? यस, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, जब एक क्वेश्चन मार्क आता है तो हम इनोवेटिव मोड में होते हैं, अपने आप को सर्चिंग मोड में लेके आते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इतने सेकंड से मिले थे, क्या एक भी सेकंड यूज हुआ? तो इट मीन्स जब हम देखते हैं ना कि यस, अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो यस, ये जर टाइम है कि जब हम अपने अंदर उस मैजिक, उस कृतज्ञता को शेयर करें, उस मैजिक को सर्च करें, अपने अंदर उस मैजिक को देखें कि कहाँ मैजिक है। तो ब्लेस्ड हो, ब्लेसिंग खोजें, कृतज्ञ हो, और अपने जीवन में जादू को होते देखें। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोजने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। यस, गुड। एक मिनट, एक मिनट। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। यस, यानी साइंस आज भी बहुत सारी चीजों से पे काम नहीं कर पाई है। उन्होंने बहुत सर्च किया है लेकिन बहुत कुछ नहीं मिला, है ना। तो यानी कि जो इस जीवन में जो है ना चमत्कार, मैजिक, वो बहुत कुछ प्रेजेंस में है। अब हमें उस पे काम करना है, उस जादू को लेना है और अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज लेके आनी है। यस, प्लीज। वह वह बहुत संभव है। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। यस, यानी कि जब अब से पहले का जो जीवन होगा आपका, वो एक ऐसे है, इस समय को ऐसे सोचें जो हमने 28 डेज का प्रैक्टिस किया है, कि आप मॉर्निंग में निकले थे और जब आए तो एक जादू के साथ वापस घर लौटे। तो सेम ऐसे ही 1 मंथ पहले जब आपका जो जीवन होगा वो इतना पावरफुल, इतना पॉजिटिव और इतना मैजिकल भरा नहीं होगा जितना कि अब होगा। तो यस। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यस, तो हम मैजिक कहीं नहीं है, मैजिक हमारे अंदर है, हमारे पास है, हम खुद मैजिक है। बस हमें उस मैजिक के संकेतों को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम टू मनी मैग्नेट माइंडसेट डे 28। जादू रोंडा बर्न की जो पुस्तक है उस पे हमारी ये वर्कशॉप चल रही है, और आज है 28 डेज, यानी कि लास्ट डे। और यस, तो आज हम बहुत कुछ वंडरफुल करेंगे।
आप कुछ जो भी आप रीडिंग करना चाहें वो हैंड रेज कर लें। और मैं चाहूंगी कि कुछ जो डेली नहीं करते हैं, जो चाहते हैं रीडिंग करना, आज वो उस हेजिटेशन को खत्म करें और हैंड रेज करें। ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज बॉक्स में डाल दें, मैसेज कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच। चलिए हम शुरू करते हैं। यस। ओके। थैंक यू दमयंती मैम, आपने इनिशिएट लिया। और यस, तो ये आपको पता है कि हैंड रेस करना है, शेयरिंग करनी है, बुक्स रीडिंग करना है, कंफर्टेबल है अगर आप हिंदी के लिए तो रीडिंग कर सकते हैं, एंड बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होना चाहिए। यस। यस, जादू को याद रखें। लास्ट आज का 28 डेज का जो हमारा टॉपिक है वो है जादू को याद रखें। अब किस तरह से रखना है, तो यानी कि पूरा मंथ का जो हमारी प्रैक्टिस का जो एक निचोड़ है वो मैं कहूंगी कि आज के चैप्टर में है कि कैसे हमें याद रखना है। यस। यस दमयंती मैम, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। यस हर दिन, प्लीज। हाँ ओके, हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती है। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करते हैं तो हर बार अलग होगा, चाहे आप कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आप वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। यानी कि आपने जो मैजिकल प्रैक्टिस की है अब तक, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जितनी बार भी आप इसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ये और पावरफुल होता चला जाएगा। हर बार एक नए मैजिक होंगे लाइफ में, हर बार कुछ नया मिलेगा, और ज्यादा पावरफुल में मिलेगा। तो आपको इसको लगातार जीवन में प्रैक्टिस करना है, इस वर्कशॉप के पूरा होने के बाद भी, है ना। तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी रिकॉर्डिंग आपको मिली है वो जाइए डे बाय डे उनको सुनिए और फिर से प्रैक्टिस करिए। आप हर देखेंगे कि अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना वो और पावरफुल होगी। तो प्रैक्टिस करनी है और कृतज्ञता को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब आपकी इच्छाएं होती है ना वो जीवन भर शक्तिशाली हुई रहती हैं और आपकी इच्छाएं हमेशा पूरी होती है। जब एक टाइम के बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसी एक स्थिति भी होगी कि जब आपने इच्छा की और तुरंत मिल गई, उसमें कोई टाइम भी नहीं लगा। ठीक है। तो इस तरह से पावरफुल हो जाएगा। तो आपको ये लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार अभ्यास करना है। कल कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटना को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। तब आप बीते हुए कल के वरदान को याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। यस। तो ये आपको हर हर दिन अपने सुबह शाम हर चीज की घटनाओं को याद करें, ब्लेस्ड फील हो। और जब तक उन घटनाओं को याद करते रहें, ब्लेसिंग देते रहें, अपनी ब्लेसिंग को फाइंड आउट करते रहें, जब तक आप अपने उस लक्ष्य पर तक ना पहुंच जाएं, जब तक आप पूरी तरह से कृतज्ञता से भरे हो। और शाम होते होते कंप्लीटली आप कृतज्ञ होते रहें, हर चीज को याद करते रहें, तो आपका पूरा दिन एक खुशनुमा, एक जादू से भरा दिन होगा।
यस, थैंक यू सो मच दमयंती मैम। मदन मोहन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था थोड़े टाइम पहले, प्लीज आप रीड करिए। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे की चीजें थी जो कल हुई थी। धन्यवाद। यस, यानी जो भी कल हुआ था उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं हम। और डेली तो करना ही है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने ब्लेसिंग कर लिया, ब्लेसिंग ढूंढ लिया, कृतज्ञ हो गए तो हम अगले दिन नहीं करेंगे। अगेन आप कर सकते हैं उसी चीज के लिए, है ना। तो आप जो कल हुआ, जो पास्ट में हुआ, उसको भी, उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यस। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार भी प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? धन्यवाद। यानी कि जब हमारे सामने एक प्रश्न आता है ना, तो हमारे माइंड का पैटर्न है कि वो आंसर ढूंढता है ना। तो जब एक प्रश्न आया कि अच्छा क्या कोई कोई भी प्रश्न, क्या आपने कोई खबर सुनी, कुछ अच्छी न्यूज मिली या कोई मिला, तो वो आंसर ढूंढता है कि यस, अच्छा ऐसा क्या हुआ। तो जब हम उस आंसर को देखते हैं, उस आंसर को सर्च करता है ना दिमाग, तो समझ में आता है कि यस, कुछ ऐसा हुआ था। तो हम उसपे, उन संकेतों पे ध्यान देने लगते हैं जो हमें मिल रहे हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। एक एक तरह अगं आणतीये मी जाते त्याबद्दल माझं काही नाही. यस, क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल आया था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? ऐसे प्रश्न जिनका हमें आंसर सर्च करना है, कुछ तो हुआ। तो ऐसे, इस तरह से हम अपने आप को टटोल सकते हैं और उसके लिए कृतज्ञ फील कर सकते हैं। क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात की थी, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? गुणवत्तापूर्ण समय होता है जिसमें कि हम कुछ प्रोडक्टिव सीखते हैं, लर्निंग लेते हैं, कुछ नया हमें सीखने का मौका मिलता है, या हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिससे कि चेंजेस आते हैं ना। तो गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी, या किसी मनचाही चीज के लिए योजना बनाई थी? जिस ड्रीम को, जिस इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे पूरा करना है, कैसे पूरा करूंगा? क्या उसके लिए आपने कोई खोज की कि मुझे क्या क्या करना रहेगा? किसी से बात की इस बारे में? तो इस तरह से जो, जब आप प्रश्न मोड में होते हैं, तो आपका माइंड आपके आंसर सर्च करने लगता है कि यस, क्या है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। यस,
तो आपको हर जो भी वरदानों की सूची है ना, जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिली हुई हैं, उनको एक लिस्ट बना के आप कंप्यूटर पे रख सकते हैं। आप फोन में कुछ ऐप्स होते हैं, नोट्स होते हैं, नोट्स पैड होते हैं, वहां लिख सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन आप उन्हें लिखें। और लास्ट पीछे क्या हुआ था वो चीज हमें सर्च करनी है और संतुष्ट महसूस करना है, जो भी हुआ है ना, पास्ट में जो हुआ, प्रेजेंट में जो हुआ, आज के दिन जो हुआ, सबको लेके महसूस करना है कि यस आई एम सेटिस्फाई हूँ, खुश महसूस करें। और हर उस चीज के लिए धन्यवाद करें जो आपको मिली है, चाहे वो बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। और हर चीज के लिए ब्लेस्ड फील करें, कृतज्ञता फील करें। और हर थिंग्स के लिए, जो भी हैपनिंग जीवन में हुई, जो लोग मिले, सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें। और खुद के लिए भी धन्यवाद बोलें। आपने इस दिन को बहुत अच्छे से जिया, माइंडफुल तरीके से जिया, तो अपने आप को भी धन्यवाद बोलें सबके साथ। यस। आप में और भी कोई रीडिंग करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मदन मोहन जी। यस। जब आप आज के बाद यह जादुई प्रयास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। यानी कि लेखिका कहती है कि आप जो अभ्यास करना चाहते हैं उसे बदल बदल कर सकते हैं। जैसे कुछ वरदानों को लिखें और कुछ बाकी दिन के वरदानों को केवल याद करके ही आप उन्हें ब्लास्ट फील कर सकते हैं, कृतज्ञता फील कर सकते हैं। यस श्री शाला जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपको वीडियो ऑन करना मैम रहेगा ये रीडिंग के लिए। पीपीटी पढ़ना है ना मैम? यस। ये पीपीटी पर जो है वही पढ़ना है ना? यस मैम, वही पढ़ना है आपको, वीडियो ऑन करना रहेगा। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने क्लियर किया है कि आपको रीडिंग के लिए आपको अपना कैमरा ऑन करना रहेगा। ओ माय गॉड। जब आप आज के बाद जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहोगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदान को लिखें और बाकी के दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर जोर से कहें या मन ही मन याद कर ले। एक मिनट। मन ही मन याद कर ले। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर हर एक के लिए क्यों धन्यवाद या कृतज्ञ हैं। एक मिनट जी जी मैम। वेट वेट मैम, आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था। थैंक यू सो मच मैम। यस। नहीं मैम, देखिए एज पर द रूल हमें भी वो फॉलो करना है। सॉरी टू से यू कि यस। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? आप प्लीज सभी मुझे बताइए, आपको सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। यस, किसी और ने जी मैम। हैंड रेज किया हुआ था। थैंक यू सो मच मैम, श्री सैला मैम। तो यस नेक्स्ट। वेलकम मैम। यस यस मैम, प्लीज कंटिन्यू रीड करें। एक मिनट मैम, जरा मैं
मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन को, तो मैं जरा थोड़ा सा देखती हूँ बस। यस, वेट वेट मैम प्लीज। यस, चलिए, एक मिनट, ये क्या? ये स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रही है? एक मिनट मैम, मैं दोबारा से शुरू करती हूँ, ये शुरू नहीं। हाँ, पीपीटी बदल रही नहीं। हम्म, यस यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। हम्म कल के वरदानों को कोई निश्चित संख्या नहीं दी जाती है। कल के वरदानों को कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे, और आपका जीवन समृद्ध और भव्य हो जाएगा। यानी कि जितना आप ब्लेस्ड फील करेंगे, जितना आप कृतज्ञ होंगे, उतना ही आप जादू को देख पाएंगे, हृदय में फील कर पाएंगे। और जब आप अपना हृदय खोलेंगे, तो आपका जीवन समृद्ध और भव्य होता चला जाएगा। आप और ज्यादा प्रॉस्पेरस होते चले जाएंगे, ग्लोरी मिलती चली जाएगी, अबंडेंस मिलती चली जाएगी। यानी मैजिक जो है वो लाइफ में कंप्लीटली इस तरह से काम करता है, ये आपके हर एरिया में काम करता है। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है और मैजिकल हो गई है। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। मैं करती हूँ। यस, और किसी को रीडिंग करना है, कर सकते हैं। यस मैम, मैं करूँ? जी जी मैम, करिए। थैंक यू मैम। Thank you. जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस, थैंक यू मैम, यानी कि आप धन्यवाद। जितना कृतज्ञ होंगे, जितना देंगे कृतज्ञता को, वो आप और ज्यादा समृद्ध होते चले जाएंगे। और अगर आप कृतज्ञता नहीं देंगे, तो आपसे जो भी है ना, वो भी आपसे छिनता चला जाएगा। तो आपको कृतज्ञ होना है, ब्लेस्ड होना है, हर चीज में ब्लेसिंग को सर्च करना है। और हर उस चीज के लिए जो आपको मिली है, आपके आसपास है, जिसके लिए आपने अब तक कुछ भी, कोई भी धन्यवाद नहीं दिया, कोई भी कभी भी कृतज्ञ नहीं हुए, उस हर चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना है। धन्यवाद शब्द बोलना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, तो ये है जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादुई छड़ी। यस मैम। यस मैम, आपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामतों के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यानी आपने हर डे 10 ब्लेसिंग्स मिनिमम लिखी हैं, और आज डे 28 में, तो आप देखेंगे कि आप 28 2800 280 280 280 आप जो है, 200 हाँ, ब्लेसिंग्स लिख चुके हैं।
और आप उन सब के लिए कृतज्ञ हो चुके हैं। तो आपको जो सूची है वो बनानी है, 10 नियामतों की सूची। और आप और लिखना है कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। और सब आपकी प्रैक्टिस जैसा आप कर रहे हैं, बाद में सबके लिए अंत में बोलना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, ये कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें। आप जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। यस, तो हर स्मरण को याद करें और उन्हें लिखें। और वो हर अच्छी चीज जो कल हुई थी उसको, उसके लिए धन्यवाद लिखें। यस, नंबर 3। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, यस, जब धन्यवाद। आप सबको याद कर लें तो हर चीज के लिए मन ही मन धन्यवाद कहें, लिखें और ब्लेस्ड फील करें। ये धन्यवाद जिसमें इमोशंस हो, यानी फीलिंग वाला, जिसमें एक हम जितना हम फील होंगे, जितना हम फीलिंग को कनेक्ट करेंगे उस धन्यवाद से, उस चीज से, उतना ही हम मैजिकल को देखेंगे कि कैसे मैजिकल हो रहा है लाइफ में, और हमारा जीवन कैसे सकारात्मक हो रहा है, कैसे चमकदार हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरोजनी मैम। यस। धन्यवाद। हाँ, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपने मैजिक रोक्स को लेकर के, ग्रेटफुल होना है। और हर चीज के लिए जो भी आपके पास है, या किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है 30 सेकेंड्स के लिए। यस, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वहां पे मिल जाएगा। आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने किसी नॉन को, रिलेटिव्स को। और जो अनाउंसमेंट होते रहेंगे आप उनको देख सकते हैं कि नेक्स्ट में हमारे साथ हमारा क्या प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रिकॉर्डिंग आपको एज प्रीवियस मिली हुई होंगी, आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। यस, ओके। ओ, यस, तो थैंक यू सो मच। यस, तो अब समय है शेयरिंग का, क्वेश्चन आंसर सेशन का। आपके किसी के क्वेश्चंस हैं कुछ, और डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने संकेतों को जितना हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही हम पावरफुल होते चले जाएंगे, उतनी हमारी प्रैक्टिस और स्ट्रोंग होती चली जाएगी, उतना ही हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग होगा। कोई करना चाहता है? कोई क्वेश्चन? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, तो आज एज यू नो कि हमारा 28 डेज है, लास्ट है, और एक छोटी सी एक ब्रीदिंग एक्टिविटी हम करने वाले हैं। तो आप प्लीज कोई एक सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, चेयर पे, बैट पे, या फिर कोई ऐसा कि जिससे आप अपने बैक में सपोर्ट ले लें। और प्लीज कैमरे ऑन करें जिससे कि मैं सबको देख पाऊँ कौन किस तरह से कर रहा है। अगर मुझे लगेगा कि कुछ चेंज की नीड है तो डेफिनेटली मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर पाऊंगी। ओके, सभी अपने कैमरे ऑन कर लें। यस,
आप बिस्तर पर बैठे हैं तो उसे भी यूज कर सकते हैं, बस बैक में सपोर्ट ले लें, जिससे अगर आपको नींद आ जाए कुछ ऐसा तो आपकी गर्दन में झटका ना लगे, सपोर्ट हो आपके पास। यस। अपनी हथेलियों को अपने थाई पर ऐसे रखें, ऐसे पोजिशन में, और कमर गर्दन सीधी कर लें और सपोर्ट ले लें। आप सभी अपने स्पैक्स उतार के रख सकते हैं। किसी को पानी पीना है तो आप पानी पी सकते हैं। यस। जिनके लिए भी संभव है सिटिंग करना, वो बैठ सकते हैं। और अगर जिनके लिए संभव नहीं है कि वो बैठ के इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सके, तो आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने और बाद में जब आप फ्री हो तब इस एक्सरसाइज को जरूर करें। जिन्होंने अब किया है वो भी बाद में कर सकते हैं। तो सब लोग रेडी हैं? रेडी? यस मैम, यस यस। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। यस। ठीक है। तो आपको बैठना है, अपनी हथेलियों को अपनी थाई पर ऐसे रखना है, आंखें बंद करनी है, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें नहीं खोलनी है। ओके। तो हर इंस्ट्रक्शन के साथ आपको उस इंस्ट्रक्शन से फोकस करना है, उसको फॉलो करना है। जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आंखें ओपन नहीं करनी है। तो आज हम एक मैजिकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो बहुत पावरफुल होती है हमेशा हर सिचुएशन में। आप आंखें बंद करें, कोमलता से आंखें बंद करें, अपनी आंखों पर कोई प्रेशर ना डालें, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस को बहुत धीरे से लेना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, एकदम रिलैक्स होते हुए सांस लें। जब आपकी सांस अंदर जा रही है तो आप फील करें, महसूस करें कि आपके नोज के पॉइंट पर, जहां से जिन होल में से सांस जाती है, वहां पर आपको बहुत ठंडक फील हो रही है। अपना पूरा ध्यान अपने नोज की टिप पर लेकर आए और महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो वो ठंडक, वो शीतलता आप फील कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं तो उसी पॉइंट पर, जब जहां सांस छोड़ रहे हैं, तो वहां गर्माहट आ रही है, वहां एक गर्मी, हीट फील हो रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपके पॉइंट पर, नोज पॉइंट पर, आप उस गर्माहट को, उस शीतलता को फील कर रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो उस गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। हर श्वास लेने की प्रक्रिया के साथ साथ आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, आपका शरीर एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स 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 होता चला जा रहा है। हर श्वास के साथ आपका शरीर रिलैक्स 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 होता चला जा रहा है। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ आपका शरीर रिलैक्स रिलैक्स होता चला जा रहा है। फील करें, इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपका शरीर एकदम फैदर की तरह हल्का हो गया है।
फील करें, इमेजिन करें कि आपका शरीर एकदम फैदर की तरह बिल्कुल हल्का हो गया, बहुत हल्का। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आए। मन में आए विचारों को आने दें और जाने दें। मन में आए विचारों को आने दें और जाने दें। जब जब मन में विचार आए और आपका ध्यान भटक रहा हो, तब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आ जाए और उस शीतलता को जो प्रवेश कर रही है शरीर में महसूस करें। और वो गर्माहट, जो एक्सेसिव थॉट्स, एक्सेसिव एनर्जी हमारी बॉडी में है, वो बाहर निकल रही है। आपका शरीर एकदम ढीला होता चला जा रहा है, ढीला होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। मन में आए विचारों को आने दे और विचारों को जाने दे। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आए। फील करें, महसूस करें कि आपकी श्वास जब नाक से होती हुई शरीर में जाती है तो किन किन अंगों को स्पर्श करती है। उस स्पर्श को फील करें। फील करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी श्वास नाभि के निचले हिस्से तक जा रही है, हमारे मूलाधार चक्र तक जा रही है। फील करें, इमेजिन करें, आपकी जो सांस है वो आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है, नाभि के निचले हिस्से तक जा रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप और पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। मन में आए विचारों को आने दे और जाने दे। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप और पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स 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 होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स 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 होते चले जा रहे हैं। अब आप अपनी बंद आंखों से अपने पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर और सिर के ऊपरी हिस्से तक खुद को स्कैन करेंगे। जैसे स्कैनिंग मशीन एक पेपर को स्कैन करती है, इसी तरह से आप पैर के अंगूठे से लेकर बंद आंखों से अपने आप को स्कैन करेंगे, अपने आप को देखेंगे। पैर के अंगूठे से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए अपने शरीर को देखें। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए बंद आंखों से अपने शरीर के सभी अंगों को, पैर, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हैंड, नेक, फेस, फोरहेड, ब्रेन, सबको बंद आंखों से देखें। और जब आप सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाए तो आप उस ऊपरी पॉइंट से, सिर के ऊपरी हिस्से से फिर आप नीचे एक एक अंग को फिर से निहारते हुए नीचे चले जाएं। और आप अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर लेकर आए। अपने पैर के पंजों में को टाइट करना है, स्ट्रेट स्ट्रेचिंग करनी है पैर के पंजों को। और जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगी, आपको उनको रिलैक्स छोड़ देना है। अपना पूरा ध्यान अपने पैर के पंजों पर लेकर आए और स्ट्रेट इनको, इनमें एक टाइटनेस क्रिएट करें।
जकड़न पैदा करें, प्रेशर बनाएं इस एरिया पर। 1 2 3, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। पैर के पंजों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। यस, अब हमें अपनी काफ मसल्स पर ध्यान लेकर आना है पूरा, और इस हिस्से को टाइट करना है, स्ट्रेस क्रिएट करना है, इसमें जकड़न पैदा करनी है। वन टू थ्री, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर बनाए रखें। श्वासों की प्रक्रिया को चलने दें, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। मन में कोई भी विचार आया है उसे आने दें और जाने दें। कोशिश करें कि आप आंखों को बंद रखें जब तक आपको बोला ना जाए। उतना ही पावरफुल, इम्पैक्टफुल होगा ये एक्सरसाइज। अब अपना पूरा ध्यान अपने थाई पर लेकर आए और थाई को टाइट करें, जकड़न पैदा करें, स्ट्रेस क्रिएट करें वहां पर। 1 2 3, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वासों की प्रक्रिया को निरंतर चलने दें। अब अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक पर लेकर आए, स्टमक को टाइट करें, स्ट्रेस क्रिएट करें, जकड़न पैदा करें। 1 2 3, रिलैक्स 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 रिलैक्स। श्वासों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। मन में आए विचारों को आने दें और जाने दें। अपना ध्यान अपने चेस्ट पर लेकर आए और चेस्ट एरिया को, दोनों लंग्स में, हार्ट के हिस्से में एक जकड़न पैदा करें, स्ट्रेस क्रिएट करें। 1 2 3, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने शोल्डर एरिया पर और अपने बाजुओं पर लेकर आए। और इसमें स्ट्रेस क्रिएट करें, अपनी आर्म्स में, अपने शोल्डर एरिया में स्ट्रेस क्रिएट करें। जकड़न पैदा करें। 1 2 3, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वासों की प्रक्रिया पर ध्यान लेकर आए, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपने नेक एरिया, जॉ एरिया और फोरहेड के एरिया पर लेकर आए और इन सभी एरिया में स्ट्रेस क्रिएट करें, जकड़न पैदा करें। जैसे आप गुस्से में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो अचानक से आप देखेंगे कि आपके जॉ वाला हिस्सा एकदम टाइट हो जाता है, फोरहेड में एकदम, ना कहते हैं, तन जाती हैं चीजें। इस तरह से स्ट्रेस क्रिएट करें, फोरहेड, जॉ, नेक, स्ट्रेस क्रिएट करें। जितना भी कर सकते हैं उतना करें। 1 2 3, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस हिस्से को ढीला छोड़ दें। अब फिर से बंद आंखों से अपने पैर के अंगूठे पर अपना ध्यान लेकर आए और अपने आप को निहारें और सिर के ऊपरी हिस्से तक लेकर
देखें और फिर सिर के ऊपरी हिस्से से इसे नीचे तक देखें। अपने शरीर के सभी अंगों को देखें और ये फील करें, इमेजिन करें, आप देखें कि वो स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। आपके शरीर का हर बॉडी पार्ट स्वस्थ होता चला जा रहा है, हील होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप सांस ले रही हैं, आपके शरीर के अंग जहाँ कोई भी एक ब्लॉकेज हो रही है, कोई भी एक्सेसिव इमोशंस पेन कर रहा है, कुछ भी हैवीनेस फील हो रही है, वो सब रिलीज होती चली जा रही है, वो हील हो गई है, वो आप हेल्दी हो गए हैं। तो बंद आंखों से आप अपने अपने शरीर के अंगों को देखते चले जाएं और फील करते चले जाएं, महसूस करें कि वो हील होते चले जा रहे हैं। अगर वहां कोई दर्द था तो वो ठीक हो गया है, अगर कोई हैवीनेस थी तो एकदम लाइट फील कर रहे हैं आप। आपकी हीलिंग होती चली जा रही है, आप ठीक होते चले जा रहे हैं, हेल्दी होते चले जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। अपनी हथेलियों को आपस में रब करें, तेजी के साथ रब करें, रगड़ें। एंड टच योर फेस, टच योर आईज। और इन्हीं हथेलियों को आप अपने शरीर के अंगों पर, हाथ पैर पर स्पर्श कर सकते हैं। यस, ओके, हो गया। यस, आप कैसा फील कर रहे हैं सब लोग? अच्छा लग रहा है मैम। बहुत अच्छा बहुत मैम, बढ़िया, बहुत अच्छा कराई। एक तो बहुत बढ़िया। आपको बहुत सुंदर। बहुत रिलैक्स धन्यवाद। लगा और आपकी आवाज बहुत में भी बढ़िया। बहुत हीलिंग है, इसलिए और ज्यादा हीलिंग वाला पार्ट जो है और बढ़ गया। बहुत अच्छा कराई। सो मच मैम, थैंक यू मच। यस, तो जैसे कि अभी हमारा वर्कशॉप कंप्लीट हो गया है, 28 डेज कंप्लीट हुआ है, तो आप सबको एक फीडबैक वीडियो हमें देना रहेगा। ये आपका एक तरह से मैं कहूंगी कि हमारी गुरु दक्षिणा है, एनर्जी एक्सचेंज है ना। तो जो चीजें हैं, बस एक्चुअली ये जो वीडियो हम लेते हैं वो इसलिए कि जब हम, ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया होगा लेकिन कभी आ नहीं पाए, कभी छूट गया होगा उनसे, लेकिन उन्होंने कभी इनिशिएट ही नहीं लिया। हो सकता है फर्स्ट डे छूटा, सेकंड डे छूटा। तो जब ये वीडियोस ग्रुप्स में जाएंगी तो वो देखेंगे तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, वो उनकी जो हेजिटेशन है ना वो उससे बाहर निकलेंगे। और एक्चुअल में जो चीजें हैं, जो मैजिक है, वो ब्लेसिंग्स है, वो जो वर्क करती हैं, वो हो सकता है किसी की लाइफ में अगर चेंज आ गया तो हमारे लिए वो चीजें कंप्लीटली वर्क करती हैं। तो उसमें जरूरत होती है आपकी, और सबको तो इसके साथ तो है ही इस, और साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब हम देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ इसको वर्कशॉप को अटेंड किया, अर्ली मॉर्निंग आना, सभी चीजों से अपने आप को शेड्यूल करना, सभी चीजों के बावजूद, और पार्टिसिपेट करना, तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ये, हमारे लिए एक लर्निंग करती है। तो सब लोग अपनी एक फीडबैक वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे वीडियो मेकिंग में ऐसे कोई इश्यू होगा नहीं, छोटी सी एक वीडियो बना के भेज सकते हैं आप। ओके, और क्या आपकी लाइफ में चेंज आया, एक से दो भी भेज सकते हैं, है ना। कि अगर जिसकी लाइफ में और भी ज्यादा चेंजेस आया है, मैजिक हुए हैं, तो आप उन्हें शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे अपने आसपास के लोगों के साथ, सबके साथ वर्कशॉप में शेयर करेंगे, ग्रुप्स में शेयर करेंगे, उतना ही आप स्ट्रोंग होते चले जाएंगे।
तो शेयरिंग से सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है जितना हम शेयर करते हैं। तो बहुत जरूरी है शेयरिंग करना, मैजिक को डिस्कस करना, लाइफ चेंजिंग जो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी सामने से देखा हुआ इतना बिलीव नहीं होता, लेकिन जब हम सोचते हैं अरे उसकी लाइफ में चेंज हुआ, हम भी करते हैं। हमसे बहुत सारे लोगों ने सीखा, डायरेक्ट नहीं सीखा, लेकिन यस हमारे लाइंस, हमारी बातें, हमारी शेयरिंग बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजिंग रही है। उनके जब उन्होंने कहा कि नहीं हमने वहां पे उन मैम से डिस्कस किया था तो हमें मोटिवेशन मिला। हो सकता है उस टाइम उन्हें लगे कि यस कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन जब वो अकेले में होंगे ना वो जरूर सोचेंगे। कहीं ना कहीं जीवन का ऐसा मोड़ होगा जहां वो उस चीज को कनेक्ट करेंगे, और जब कनेक्ट करके अप्लाई करेंगे ना, तो इट मीन्स शेयरिंग का जो एक पर्पस था वो फुलफिल हो गया, और उसकी ब्लेसिंग्स आपको जाएंगी। वो पर्सन हमेशा ब्लेस्ड फील करेगा, यस उस पर्सन ने मेरे साथ शेयर किया था, तब मेरे के अंदर हिम्मत आ गई चीजों को करने की, तब मैंने बिलीव किया। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है, और शेयरिंग आप सबसे करें। अभी जब ये वर्कशॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट होप से हम कुछ अच्छा शुरू करने वाले हैं। शेयरिंग करें, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, रिकॉर्डिंग लीजिएगा, उनको सुनिएगा कंप्लीटली डे बाय डे। अगर आप करेंगे ना तो और ज्यादा पावरफुल होगा। वैसे तो आप और भी कर सकते हैं, जैसे मदन मोहन जी का क्वेश्चन था कल, कर सकते हैं आप एक ही दिन में, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप डे टू डे जाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत बेनिफिशियल होगा और पावरफुल और मैजिकल होगा। हर बार कुछ नया मैजिक होता है लाइफ में, है ना। तो हमें उस मैजिक, उन संकेतों को समझना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप सब शेयर करिए, और एक फीडबैक वीडियो हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। किसी और को कुछ कहना है? इवेंट कह रहे थे, फिर वो आप करवा रहे हो या कि नहीं? यस सरला मैम, प्लीज रिपीट करें। हाँ जी, जो आप कल कह रहे थे कि हम लास्ट डे एक इवेंट करेंगे छोटा सा, तो वो आप आप करवा बताइए। रहे हो? आप, हाँ, नहीं हमारा तो शेड्यूल है, आप बताइए। आप सब लोगों के ऊपर डिपेंड है, जैसे नहीं, हम मेजोरिटी तो, होगी। हाँ, नहीं, वी ऑल सबका आर अवेलेबल होना वेरी जरूरी है हैप्पी। ना। हाँ, सबका वी अवेलेबल ऑल होना आर बहुत वेरी जरूरी है। हैप्पी इफ द टाइम इज सूटेबल। राइट राइट। तो आज मैं एक वो डाल देती हूँ पोल, उसमें एक प्रेफरेबल टाइम डाल देते हैं, टीम के लोग कब होंगे, और बाकी आप हमें बता दीजिएगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जिस टाइम पे होगा तो उस पे हम रख लेते हैं। ओके। हाँ जी, और नेक्स्ट थैंक यू। कह रहे थे भूषण जी कि फिर स्टार्ट कर रहे हो आप हाँ जी मैम, कुछ नया तो डेफिनेटली शुरू होगा। फर्स्ट मैजिक ही वन? होगा, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि मैजिक ही शुरू होगा, कुछ और होगा। ये सर ही अपडेट कर पाएंगे आपको। तो डेफिनेटली कुछ तो शुरू होगा, लेकिन मैजिक की प्रैक्टिस आपको करते रहिएगा फिर भी। अच्छा, मुझे सर को एक कॉल करनी है, कुछ पूछना है मुझे, तो वो कब फ्री होंगे? हाँ मैम, आप मैसेज करके ना टाइम पूछ लीजिएगा, है ना, तो वही मतलब बता आजकल आप पाएंगे। कह रहे हो ना कि वो बिजी हो रही हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा उन्हें, आप टाइम पूछ सकते हैं कि किस टाइम कॉल कर रहे हैं, तो वो आप हाँ, नहीं नहीं, अवेलेबल मैंने कहा होंगे। कितने बजे घर आते हैं, मैं उतने बजे ही उसके अब कोई बाद टाइम कर नहीं है, दूंगी। कोई टाइम नहीं है, अच्छा कोई ऐसा अच्छा, फिक्स शेड्यूल नहीं है, एज पर द भाई कमिटमेंट। 7, 8, 9 नाइट को। मैम कोई शेड्यूल फिक्स ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना और टेक्स्ट डालें। कब तक बिजी हैं? कब तक बिजी हैं? कौन सी डेट तक? संडे तक तो बिजी ही है कुछ ज्यादा। अच्छा, कल तक ना, कल ही हाँ। तो है संडे। बाकी आप तो टेक्स्ट कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में वो आपको कॉल बैक भी कर लेंगे अगर उनके पास ऐसा टाइम रहता है, नहीं तो आप भी कॉल कर सकती हैं, आप टाइम पूछ हाँ, लें। नहीं नहीं, कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं हाँ, है। ऐसे चलो। मतलब मैं आफ्टर संडे भी कर सकती हूँ, कुछ ऐसा हाँ नहीं श्योर है। श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाँ जी। और एक गुड मुझे मॉर्निंग यही मैम। पूछना है गुड मॉर्निंग। कि हाँ जी, एक ये पूछना है, जब हम ये करते हैं मेडिटेशन, तो जी। उसमें जैसे हम फील करते हैं कि अब मुझे यहाँ इरिटेशन हो रही है, वहाँ इरिटेशन हो रही है, हम्म हमें मतलब है कि स्ट्रेट पोजीशन में ही रहना है या कि हम कर सकते हैं इरिटेशन जहाँ भी है?
देखिए, अगर जो इरिटेशन हो रही है ना, कई बार क्या होता है कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो इचिंग जैसा कुछ हो रहा होता हाँ है ना? जी। तो जो इचिंग होती है वो एक्चुअली ना हमारा माइंड और बॉडी बहुत अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, है ना? तो हमारी हाँ हम पहले बॉडी पे काम करते हैं, फिर माइंड पे काम करते हैं। तो जब हम बॉडी को स्थिर करते हैं ना, तो धीरे धीरे उसको याद आता है कि अच्छा, मुझे यहाँ पे इचिंग हो रही है, कहीं गाल पे कुछ है, कहीं मक्खी लगी है। तो आप वो इरिटेशन को ना, कोई भी इचिंग या कोई भी ऐसा मोमेंट जहाँ लग रहा है कि यहाँ कुछ सेंसेशन हो रही है और मुझे टच करना है या कुछ करना है, तो आप हाँ उसे अवॉइड करें। जब जब ऐसी फीलिंग हो ना, तो अपना पूरा ध्यान ना सांसों पे लेकर आ जाए। मन में कोई भी विचार आ जाए जिस जो हाँ लगे जी। डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उस विचार से हटे तुरंत और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आए। 1 मिनट चार्ज, 1 मिनट। तो अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आना है आपको। तो जब जब आप ध्यान लेके आएंगे ना श्वासों पर, तो आप खुद देखेंगे कि वो इरिटेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई वहां से। मतलब हमें कई बार लगता है ना, नहीं बहुत ये ईचिंग हो रही है, नहीं, अगर बहुत बहुत ईचिंग हो रही है। ज्यादा आपको हो रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो आप इस अवॉइड करना सीख जाएंगी। तो ओके। जब, हाँ, क्योंकि होता है ना, थॉट्स, बॉडी को स्थिर करना, सिटिंग करना फिर भी आसान है माइंड के। और जब तक आप बॉडी को स्थिर करना नहीं सीखते हैं, तब तक माइंड को स्थिर करना नहीं आ पाता। तो बहुत हम्म। जरूरी है कि पहले हम अपनी बॉडी को स्थिर करें, उसको एकदम एक कंफर्टेबल मोड में लेके आए जहां वो एकदम मूव नहीं कर रहे। तो पहले हम फिजिकल इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हम माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और ये प्रैक्टिस तो बहुत पावरफुल है, आप कभी भी कर सकते हैं। डे टाइम में, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, आपके किसी एरिया में हैवीनेस फील हो रही है तब कर सकते हैं। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी पार्ट है जहाँ हैवीनेस थी, वो एकदम रिलैक्स हो गया है, कंफर्ट आ गया है। कहीं पेन है, उसमें रिलैक्स रिलीफ मिलेगा। अक्सर फीमेल्स के साथ होता है कि बहुत मोस्टली टाइम उनका खड़े हुए जाता है, टेंशन ले लेती हैं, स्ट्रेस ले लेती हैं बहुत सारी चीजों का। तो वहां पे जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, मैजिक की प्रैक्टिस करनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है, सर्च करनी है, कृतज्ञता फील करनी है, प्लस आप इस एक्सरसाइज को भी करिए। तो डेली के जो आपके टायर्डनेस वाले मोमेंट है, तो जब आप इसे करें ना कि बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया, थकान हो रही थी, जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप बहुत रिलीफ फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। वो तो चलो फिजिकल बॉडी के लिए हो गया। और जब कई बार इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है उसमें भी कि काम वो, करता है। हाँ, जैसे कि वो थॉट्स जाते ही नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है ना जो कि होता जैसे है ना, किसी को। सरला जी, मैं आपकी बात को यहाँ कट करूंगी। जब होता है ना, तो अक्सर जो आप देखोगे वो थॉट हमारे ना सारे बेकार के थॉट होते हैं, एक्सेसिव थॉट होते हैं। तो जब आप ये फील करोगे ना कि एक्सेसिव थॉट मेरे सांस के साथ बाहर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच सरला जी। यस, आप में से कोई एक बात करना चाह रहे थे? थैंक यू जी, थैंक यू जी। थैंक यू। मैम, मैं ऐसा बोल रहा था, ये अपना ये टेलीग्राम लिंक अपने व्हाट्सएप में शो क्यों नहीं हो रहा? व्हाट्सएप पे शो नहीं हो रहा है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। मैडम आज शो करवाएंगे। जी, आप एक बार ग्रुप पे व्हाट्सएप करें, मैं फिर फाइंड आउट कर पाऊंगी इजीली ना काफी। ठीक है, ठीक, ओके मैम, मैं आज कर तो मैं देता शेयर हूँ। कर ओके। दूंगी, डोंट वरी, उस पर शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम पर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, और थैंक यू। नेक्स्ट जो है फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। मैम सर ही बता पाएंगे, सर ही अपडेट करेंगे, फर्स्ट मैं से इस ही बारे में होता है नहीं बता हमेशा, पाऊंगी। हाँ, पहले 2 टीम, 3 जो हाँ, है तो टीम के फर्स्ट से लोग, ही। हाँ सर, सर और टीम के लोग सभी फाइनलाइज करते हैं अपने अपने शेड्यूल। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, डेफिनेटली आपको ग्रुप पे हम अपडेट कर देंगे, जल्दी ही शुरू होगा। तो जैसा भी है आपको अपडेट मिल जाएगा ग्रुप पर। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? मैम अगर ऐसा है कोई नया टॉपिक, हेलो हेलो, हेलो मैम, हेलो, हाँ जी। मैम अगर कोई नया टॉपिक नहीं मिले तो यही रिपीट करना मैम, इससे क्या और भी कई जुड़ सकते हैं। कि हम जी, लोगों ने 28 दिन क्लास की, हम लोग को अच्छा हम्म, अच्छा फील हुआ कि ये चीज आदमी को करनी चाहिए, ये चीज में हम लोग कभी नहीं सोचते। बिल्कुल, तो हम सोच नेगेटिव नहीं थॉट पाते हर ना। एक के दिमाग में आते हैं। हाँ, नेगेटिव थॉट हर एक के दिमाग में आते हैं।
और उसको कैसे रियलाइज करें वो हम लोग को पता नहीं। देखिए, नेगेटिव और थॉट ये जो आना, नेगेटिव इमोशंस होना, इमोशंस का बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होना, वो नेचुरल है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। ये बताते हैं कि हम जिंदा हैं। इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग नहीं होंगी, थॉट नहीं आएंगे, तो वो हम जिंदा ही नहीं है ना। तो ये बताते हैं कि हम वो तो जिंदा हैं, नहीं वो बट काम करना है, हमें हाँ, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है सब चीजों को। तो उसके लिए मैजिक है, तो डेली आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी शुरू होगा, आई एम नॉट श्योर, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या शुरू होने वाला है नेक्स्ट के लिए, लेकिन डेफिनेटली शुरू होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है डे टू डे। ओके। नेगेटिव थॉट सबके पास आते हैं, लेकिन इनको पकड़े ना। ये यस जो यस पकड़ लेता है वो ब्रेन के अंदर फीड हो जाता है, और जब यस, ब्रेन के अंदर फीड हो जाता है तो उसको मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, जो उसका मन खराब हो जाता है। जब मन खराब हो जाता है तो शरीर के अंदर बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए जो थॉट आने और जाने का उनका काम है, हमें पकड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए, इस वर्कशॉप में आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाई गई हैं टाइम टू टाइम। तो आप हर उस टेक्निक्स को सीखें, प्रैक्टिस करें, बहुत जरूरी है ना। बाय प्रोफेशन अगर मैं कहूँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बहुत साल की ओके प्रैक्टिस ओके है ना। ओके ओके तो मतलब इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो हम लोग भी यही कराते हैं उनको कि कुछ नहीं है। कई बार क्या है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, थॉट वो तभी आ रहे हैं। आप अपने आप को बिजी रखें, ब्लेस्ड फील करें, कृतज्ञता फील करें, क्योंकि हम खुद भी अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उन्हें भी वो यही बोलते हैं कि आप ग्रेटफुल हो। जब आप ग्रेटफुल होंगे ना, ऑटोमेटिकली सिचुएशन कुछ और ही होती है ना। यस मैम, यस मैम, यस पॉजिटिव मैम, राइट। एनवायरनमेंट क्रिएट होता है सबके साथ, है ना। रिलेशनशिप अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि हर जो ये जो हर्डल आते हैं ना लाइफ में, ये कहीं ना कहीं हमें फिजिकली पेन देते हैं, इमोशनली, फिजिकली। और कई बार फिजिकली पेन भी होता है, तो भी हमारा वो इमोशनली पेन में कन्वर्ट हो जाता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो आप यहाँ काम बिल्कुल करें। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। साइकोलॉजी इज ए गुड सब्जेक्ट। थैंक यू, थैंक मैंने यू भी मैम। किया हुआ है वैसे थोड़ा सा, ओके, ज्यादा नहीं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट के तौर पे ही किया हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू मैम, Well, थैंक यू मैम, आप थैंक यू। अपनी फीडबैक थैंक वीडियो यू प्लीज मैम, शेयर थैंक जरूर यू मैम, थैंक करिएगा, यू मैम, जिससे सबकी थैंक लाइफ थैंक में यू जी, चेंज हो, थैंक हमें भी मोटिवेशन मिले, और बाकी और लोगों की लाइफ में चेंजिंग, बदलाव आए, चेंज हो, मैजिक हो, ब्लेसिंग रहे, उनका जीवन खुशनुमा बने, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, थैंक यू जी, थैंक धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, स्वास्थ्य से भरा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। हाँ जी, सेम फॉर यू। थैंक यू जी, थैंक इसमें क्या है? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।